चलिए शुरू करते हैं। चलिए मैथ बूस्टर सीरीज में आज हम लोग एक नया टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जो कि हमारा क्या है, न्यूटन्स फॉर्मूला। देखेंगे तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल जेई मेंस हो या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। और देखेंगे तो ये काफ़ी आसान मेथड है और ये भी समझ सकते हैं कि ये भी आपके लिए बोनस है। ठीक है, तो आजकल जो लेक्चर होगा इसमें हम लोग देखेंगे कि न्यूटन्स फॉर्मूला होता क्या है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, कब अप्लाई करते हैं, तो सब सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो जैसा कि देखते हैं कि जो न्यूटन्स फॉर्मूला है ना, मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, वाई क्वाड्रेटिक हो, या मतलब कि मेनली जो क्वेश्चन पूछा गया है, मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। तो हो सके कि आने वाली एग्जाम में क्यूबिक का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। वाई क्वाड्रेटिक का भी चांस है पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और डिग्री 5 वाला यार कम चांस है कि पूछा जाएगा, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, काफ़ी लेंदी होगा, ठीक है ना। तो जनरली हम लोग जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखोगे तो हर साल एक क्वेश्चन पूछा गया, वो भी क्वाड्रेटिक का पूछा गया है। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक के लिए कैसे अप्लाई करेंगे और क्यूबिक के लिए कैसे अप्लाई करेंगे न्यूटन्स फार्मूला को। तो सबसे पहले समझते हैं कि न्यूटन्स फार्मूला होता क्या है। तो देखो, जो न्यूटन्स फार्मूला है ना, मेनली अप्लीकेबल किसके लिए है, क्वाड्रेटिक के लिए अप्लीकेबल है, क्यूबिक, वाई क्वाड्रेटिक, या फिर जितने भी आप देखेंगे ना इक्वेशन, उसके लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। तो समझने के लिए मैंने क्या किया ना, मान लिया कि लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कुछ भी मान लेता हूं। जैसे मैंने मान लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका रूट कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, मान लेता हूं कि अल्फा बीटा इसका रूट है, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स। तो अल्फा बीटा इसका जब रूट होगा तो क्वेश्चन में आपको इस तरह से कुछ गिवन रहेगा, आइदर इस फॉर्म में गिवन रहेगा, एस ऑफ एन की वैल्यू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। ठीक है, यहां पे आपका माइनस भी रह सकता है और प्लस भी रह सकता है, कोई भी रह सकता है, कोई भी दिक्कत इसके लिए है नहीं। मतलब कि इस फॉर्मेट में आपको गिवन रहेगा, ये चीजें आपको दिया रहेगा। कभी कभी आप देखेंगे ना तो एस एन की जगह पे ए ऑफ एन ऐसा गिवन रहेगा, ऐसा ए ऑफ एन इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, या फिर माइनस में ऐसा गिवन रहेगा। या फिर कभी कभी आप देखोगे तो कुछ भी यहाँ पे यू एन दे देगा, लैम्डा एन, कुछ भी दिया जा सकता है। मतलब कि जो फॉर्मेट है ना, यही अल्फा बीटा मतलब रूट के आपका गिवन रहेगा। तो न्यूटन्स का स्टेटमेंट था, या न्यूटन्स फॉर्मूला का जब अप्लाई करेंगे देन याद रखना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, और ये हमारा सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो जब न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना तो हमें इस तरह का कुछ सीरीज मिलेगा, ए एस एन प्लस बी एस ऑफ एन माइनस 1 प्लस सी एस ऑफ एन माइनस 2, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। याद रखना है कि ये जो लोअर वाला है ना, लोअर वाला ए वाला एन है या एन माइनस 1 है या फिर एन माइनस 2, ये लगातार नंबर होंगे आपका, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। वो भी पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। इंटीजर बोला जाए, इंटीजर की जगह पे आप पॉजिटिव ही बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, या फिर नेचुरल नंबर सीधे बोल दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। मतलब ये लगातार होगा। कहीं कहीं पे आप ऐसा भी देखोगे एन की जगह, या एन की जगह पे एन प्लस 2 एन प्लस 1, तो एन बन जाएगा, तो भी क्या है, लगातार ही तो है। तो कैसे भी लिखो यार, बस ये फॉर्मेट याद रखना है हमें कि कैसे ये जो जब गिवन रहेगा इक्वेशन, तो इसको इस तरह से अरेंज करके आपको लिख देना है। ठीक है ना, यही न्यूटन्स का स्टेटमेंट था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला बोलते हैं। तो एक किसके लिए अप्लाई हुआ, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब गिवन रहेगा तब इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे। और जनरली जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वाड्रेटिक का ही पूछा गया है। फिर भी हम लोग क्यूबिक का भी देख लेते हैं कि क्यूबिक जब रहेगा तब क्या कैसे अप्लाई करेंगे। और चांसेस ज्यादा है कि आने वाले एग्जाम में क्यूबिक का पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक हर साल यार पूछा गया है। ठीक है, तो चांसेस क्यूबिक का बहुत ज्यादा है कि कमिंग एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक के लिए। क्यूबिक के लिए क्या करेंगे ना, क्यूबिक के समझने के लिए ना, इसके लिए भी मान लेता हूं कि कोई भी क्यूबिक इक्वेशन, जैसे मान लिया कि क्यूबिक इक्वेशन हमारा ऐसा कुछ है, ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी ऑफ एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन बन गया। अब हमें मालूम है कि जब क्यूबिक इक्वेशन बनेगा तो इसका रूट्स कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 3 रूट्स मिलेगा। मान लिया जाए कि अल्फा बीटा एंड गामा इसका क्या है, रूट्स है। तो जब 3 रूट्स रहेंगे ना तो यहां पे भी आपको इसी सीक्वेंस में कुछ ना कुछ गिवन रहेगा।
एस एन इक्वल टू ऐसा अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन प्लस गामा टू द पावर एन। ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी रहे कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ से प्लस भी रह सकता है माइनस भी, कुछ भी गिवन रह सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है ना, ये आपका गिवन रहेगा। ठीक है, तो न्यूटन्स का स्टेटमेंट था ना कि न्यूटन्स के थ्रू हम लोग न्यूटन्स फॉर्मूला के थ्रू हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जो अभी पैटर्न को फॉलो किया ना सेम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, बस एक टर्म ज्यादा चला जाएगा। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ए एस ऑफ एन प्लस बी एस ऑफ एन माइनस वन प्लस सी एस ऑफ एन माइनस टू प्लस डी एस ऑफ एन माइनस थ्री, ऐसा मिलेगा। तो यही जो बनाना, यही हमारा न्यूटन्स का रिजल्ट बन गया। किसके लिए? जब हमारा इक्वेशन क्यूबिक रहेगा तब क्या करेंगे इसके लिए। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारा न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए और क्यूबिक इक्वेशन के लिए। अब इसी को क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है ना, तो जैसे एक क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया था, जेई 2021 या 2020 आसपास में क्वेश्चन पूछा गया था। एक तो क्वेश्चन ऐसा था, सेम क्वेश्चन था, बस 2 की जगह पे ना 3 को चेंज कर दिया था, मतलब 2 की जगह पे 3 को रख दिया था, और सेम टू सेम सारा कुछ गिवन था, बस थोड़ा बहुत चेंज किया था। और क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो इसी पैटर्न को पूछेगा, जैसे लास्ट ईयर का भी क्वेश्चन था, सेम पैटर्न में था, बस थोड़ा सा वहां पे चेंज कर दिया था, ए एन की जगह पे ना यूएन को लेकर चला था। तो देखते हैं वो भी क्वेश्चन को, फिलहाल तो इसको देखते हैं कि कैसे इसमें न्यूटन फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। देख लीजिए, तो जैसे बोला गया था कि न्यूटन फॉर्मूला को पहचानने का तरीका है कि क्वेश्चन में आपको इस तरह का कुछ ना कुछ गिवन रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए ए एन की वैल्यू ऐसा दिया हुआ है, बोला भी था कि प्लस रहे या माइनस रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो सबसे पहला काम क्या करना है ना हमें, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको आपको लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6 ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे किससे? ओरिजिनल इक्वेशन से। तो ओरिजिनल इक्वेशन हमारा क्या था? यही था ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी इक्वल टू 0। अब इससे जब हम लोग कंपेयर करेंगे ए वाला इक्वेशन से, इसको कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना है? 1 है, तो ए की वैल्यू 1 हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 6 आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म कितना है? -2 है, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो पहला काम तो यही करना है कि आपको एबीसी की वैल्यू को निकाल लेना। ठीक है, चलिए अब आते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला से। न्यूटन्स फॉर्मूला से इसको लिखेंगे, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि फ्रॉम न्यूटन्स फॉर्मूला क्या था? ए एस एन। चलिए एक बार मैं लिख देता हूं, ए एस एन प्लस बी एस ऑफ एन माइनस 1 प्लस सी ऑफ एस एन माइनस 2 इक्वल टू 0। चलिए ए की वैल्यू कितना है? 1 है, तो आप रख दीजिए यहां पे। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ना एस एन की जगह पे ए एन दिया हुआ है। ठीक है ना, तो उसे कोई दिक्कत है नहीं, बस ये जो टर्म है ना इसको आप रिप्लेस कर दीजिए ए एन से। ए इंटू ए एन प्लस बी इंटू ए एन माइनस 1 प्लस सी इंटू ए एन माइनस ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ए की वैल्यू कितना है? 1, तो आप यहाँ पे 1 रख दीजिए। बी की वैल्यू कितना है? -6, तो -6 रख दीजिए यहाँ पे। प्लस सी की वैल्यू कितना है? -2 है, तो -2 रख दीजिए, और ये बन जाएगा क्या? a - 2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब आपको क्वेश्चन में देखना है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है कितना है? 10 है, मतलब जो लोअर में गिवन है 10 है, और जो लोएस्ट है कितना है? 8 है। मतलब कि हम लोग यहाँ पे n का क्या वैल्यू रखे ताकि वहां से कुछ वैल्यू को अरेंज कर सके हम लोग। तो यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 10 ले लेता हूँ, n की वैल्यू अगर मैं 10 ले लेता हूँ, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? a10 -6, यहाँ पे क्या मिलेगा? 10 - 1 क्या बन जाएगा? a9 -2, यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा तो क्या मिलेगा? a8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ओके, हमें वैल्यू चाहिए a10 - 2 8 का, तो यहाँ से क्या करते हैं ना कि a10 - 2 8 को एज इट इज रखते हैं और ए वाला टर्म को राइट में भेज देते हैं, तो क्या बन जाएगा? 6a9 ऐसा बन जाएगा। अब ये जो वैल्यू मिला ना हमें, इसी को क्या रख देंगे यहाँ पे, जो हमसे वैल्यू पूछा गया, तो हमसे वैल्यू पूछा गया था a10 - 2 ऑफ a8 डिवाइडेड बाई 2an। ए हमारा वैल्यू पूछा गया था क्या होगा जो। अब देखिए इसका वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, a10 - 2 8, देख लीजिए a10 माइनस ऑफ 2 8 की वैल्यू कितना है? 6an, तो यहाँ पे रख लीजिए 6an डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2an।
अब यहाँ से ए वाला टर्म आपस में क्या होगा, कैंसिल, A9 से A9 कैंसिल और 2 3 जाए कैंसिल, तो बचा हमारे पास क्या 3। देख लीजिए कितना आसानी से ये आंसर आ गया हमारा। इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का एक जनरल अप्रोच है, दैट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी टाइम टेकिंग, इसलिए न्यूटन्स फॉर्मूला को बनाया गया ताकि टाइम को बचाया जा सके, ठीक है। या फिर आप इसको शॉर्टकट अप्रोच भी बोल सकते हैं, ठीक है। जनरल अप्रोच यार काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उससे हमेशा बचें और ये न्यूटन्स फॉर्मूला को अप्लाई करें जहां भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखे, ठीक है। चलिए ये था हमारा इसी टाइप का क्वेश्चन आप देखेंगे तो इस साल का एग्जाम में पूछा गया था, 2024 वाला एग्जाम में। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बदल दिया, यहाँ पे एन की जगह पे क्या कर दिया है U10, मतलब कि UN का टर्म ले लिया। देख लीजिए ए वाला अप्रोच इज सेम, ठीक है। सबसे पहला काम तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख लेते हैं, क्या गिवन है, x² माइनस ऑफ 8 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन से, तो हमें देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं है तो 1 ले लेता हूं, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू √2 और c की वैल्यू क्या मिलेगा, -8 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे UN का टर्म गिवन है तो हम लोग न्यूटन्स फॉर्मूला लगा देते हैं UN के फॉर्म में। तो यहां से डायरेक्ट मैं लिखूंगा फ्रॉम न्यूटन्स फॉर्मूला, चलिए मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो a की जगह पे क्या आ जाएगा 1, SN की जगह पे यहाँ पे UN गिवन है तो UN लेकर चलता हूं, UN प्लस b की जगह पे क्या है √2, तो क्या मिलेगा यहाँ पे UN-1, c के जगह पे क्या है -8 और यहाँ पे क्या बन जाएगा UN-2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देख लेते हैं वहाँ पे u के साथ में जो लोअर में मैक्सिमम कितना है, तो मैक्सिमम देखेंगे तो 10 है, तो सीधे आप n की जगह पे यहाँ पे क्या करोगे 10 रखोगे। तो टोटली डिपेंड करेगा कि n का वैल्यू क्या लेना है, गिवन जो हमें वैल्यू फाइंड करना है उस पर डिपेंड करेगा कि n का वैल्यू आपको क्या लेकर के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह पे हम लोग 10 लेकर के चल रहा, तो ये हमें क्या मिलेगा U10, ये क्या मिलेगा √2 और 10 - 1 क्या मिलेगा 9 -8, यहाँ पे 10 - 2 तो क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। चलिए हो गया वैल्यू, यहाँ से आप लिख सकते हो U10 प्लस √2 U9 इक्वल टू 8 ऑफ U8, ऐसा लिख सकते हैं। अब जो वैल्यू पूछा गया यहाँ पे बैठा लीजिए, वैल्यू हमसे पूछा गया U10 प्लस ऑफ √2 U9 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ U8। चलिए इसका वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है कितना 8 ऑफ U8, 8 ऑफ U8 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 U ऑफ 8। चलिए ए वाला टर्म को कैंसिल कर दीजिए, U8 कैंसिल, 2 4 जा कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा क्या यहाँ से 4 मिल जाएगा। तो यही था हमारा, देखिए इस साल का जेईई मेंस का क्वेश्चन था, 2024 वाला में पूछा गया था, ठीक है ना। तो हर साल न्यूटन्स फार्मूला का क्वेश्चन बनता है, तो आप बस देख रहे हैं कि कैसे न्यूटन्स फार्मूला को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। और ये देखेंगे तो काफी आसान है, बस थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस और इसका प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। चांस है क्यूबिक, तो क्यूबिक के लिए क्या आपको भी सेम पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि न्यूटन्स फार्मूला को समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह का लेक्चर मतलब कमिंग जो भी क्लासेस होगा या जो भी लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिफरेंट टॉपिक को कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज न्यूटन्स फार्मूला समझ में आया होगा, फिर देखते हैं, आज के लिए फिर थैंक यू।